एवरीवन वेलकम बैक टू एल्स्ट्रो इनोवेशन। सो फ्रेंड्स, एक लंबे टाइम गैप के बाद एक बार फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और साथ में आपको एक्सेल सीट पर बेसिक कंपाउंडिंग के साथ साथ लास्ट 20 ईयर्स के मार्केट रिटर्न्स को ग्राफ में प्लॉट करके दिखाएंगे। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। होप यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर टाइम, सो स्टे ट्यून विद अस। फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट की बात हो और कंपाउंडिंग की बात ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फ्रेंड्स, जब मॉर्गन हाउसल ने ये बुक लिखी उस वक्त वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $85 बिलियन थी और इस $85 बिलियन में से $81 बिलियन तो उनके 65th बर्थडे के बाद आए थे। मीन्स जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेकर के अपने ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ लाइफ एंजॉय करते हैं, उस टाइम तो $81 मिलियन जो थे वो उनके ग्रो करने लग रहे थे। फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट ने 22% CAGR के साथ में आपके पैसे को ग्रो किया, जो बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं है। बट फ्रेंड्स, सबसे बड़ी राज की बात यह है कि उन्होंने अपने 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और उनका जो कंपाउंडिंग का टाइम फ्रेम था वो 70 से 75 साल का बन के आ रहा है, जो एक पागल कर देने वाला है। और सबसे बड़ा सीक्रेट वॉरेन बफेट का ये टाइम फ्रेम ही है फ्रेंड्स, जो कंपाउंडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। Warren is the richest investor of all time, but he is not actually the greatest, at least not when measured by average annual returns. क्योंकि एनुअल रिटर्न्स जो थे बफेट के वो बड़े ही नॉर्मल 22% CAGR। वहीं जिम सिमोन्स, हेड ऑफ द हेज फंड रेनिजेंस टेक्नोलॉजीज, has compounded money at 66% annually since 1988। लेकिन 66% CAGR के साथ ग्रो करने के बाद भी वो वॉरेन बफेट की नेटवर्थ के सिर्फ 25% तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, why the difference? If Simmons is such a better investor, because Simmons did not find the investment stride until he was 50 years old। सो फ्रेंड्स, टाइम मैटर्स इन कंपाउंडिंग, जो बहुत ही ज़रूरी है। जितना बड़ा साइकिल टाइम होएगा उतना ही कंपाउंडिंग का आपको प्रॉफिट होएगा। तो टाइम साइकिल है वो आपका बड़ा होना ही चाहिए, जैसा कि अभी हम आपको ग्राफ में प्लॉट करके भी दिखाएंगे आगे। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग को समझने के लिए आपको 20 से 25 साल देने होंगे। ये 2, 4 या 5 साल का गेम नहीं है। कंपाउंडिंग जो है वो हम आम लोग जानते ज़रूर हैं, बट इतनी अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे ना ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है कि यार ये तो मेरे काम की चीज़ ही नहीं है, ये हम जैसे के लिए नहीं बनी है, लाइक दैट। सो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न के पीछे ना भाग कर एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करके एक लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करें, तभी आप एक कंपाउंडिंग का फील ले सकते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि नेवर लूज योर मनी। में ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में आप अपनी ऐसी जगह मनी इन्वेस्ट ना करें कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही खो दें। फ्रेंड्स, आपको ना अभी एक एक्सेल शीट दिखाते हैं जिसके अंदर हमने जो है साइकिल टाइम लिया है 25 ईयर्स और CAGR लिया है 20%, सॉरी 15%। स्टार्टिंग 1 ईयर के अंदर आप देख रहे हैं सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 15% रिटर्न दिया, 30,000 इंटरेस्ट और आपका अमाउंट हो गया 2,30,000। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया 2,30,000 और उस पर इंटरेस्ट मिला आपको फिर 34,500। सो आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप देखेंगे लास्ट 25 ईयर्स के बाद में आपका जो अमाउंट है वो जो 2 लाख रुपए है वो कंपाउंडिंग होकर के 65,83,790 रुपीज़ हो गया है। सो आप जितना लंबे टाइम के लिए इसको लेके जाएंगे ये उतना ही फास्ट ग्रोथ करेगा और आप जो अमाउंट है 2 लाख को 4 लाख कर देंगे तो यू विल गेट इन करोड्स। सो गाइज, ये कंपाउंडिंग जो है ये तो एक थ्योरेटिकल कंपाउंडिंग आपको बता दिया है हमने। इसके बाद अभी ना आपको दिखाते हैं जो रियल मार्केट ने जिस तरह से रिटर्न दिया है वो अभी दिखाते हैं। जैसे कि ये मैं सीट खोल रहा हूँ एक। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 के रिटर्न्स की। ये मैंने अभी एक जो सीट खोली है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2000 से लेकर के 2020 तक के हर मंथ के रिटर्न्स इसके अंदर हमने मेंशन किए हैं। जैसा कि 2000 के अंदर जनवरी के अंदर जो था आपके निफ्टी ने दिया प्लस में 4%, देन प्लस में 7%, फिर मार्च में -7%, फिर अप्रैल में फिर -8% अप्रॉक्स। और ये ईयर के ऊपर आप देखें तो -14% 2000 में निफ्टी ने रिटर्न दिया। उसके बाद 2001 में -16, 2002 के अंदर प्लस में 3.25, लेकिन 2004 में 72% रिटर्न दिया। उसके बाद में जैसे जैसे आप नीचे आएंगे
तो देखेंगे कि जैसे 2008 में क्रैश हुआ था तो -50% भी रिटर्न दिया। लेकिन ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करेंगे, मान लो कि जैसे आपने सपोज दैट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते जनवरी 2000 के अंदर, आप स्टॉक बेसिस पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, खाली निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो। स्टॉक्सों में भी पता नहीं कितने गुने भी हुए हैं और बहुत सारे स्टॉक्स क्रैश भी हो गए अगर आपने ख़राब क्वालिटी का कोई स्टॉक चूज कर लिया है तो। लेकिन हम अभी निफ्टी की खाली बात कर रहे हैं। तो निफ्टी में मान लो कि 1 लाख रुपए अगर निफ्टी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं आप जनवरी 2000 के अंदर, तो आपका वो 1 लाख रुपए जनवरी में 1 लाख था, फरवरी में 1,07,000 हो जाता, मार्च में 98,000 हो जाता, उसके बाद अप्रैल में 90,000, मई में 89,000 और सो ऑन ईयर एंड के ऊपर आपका अप्रोक्स 1 लाख रहता हो। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर है वो 1,11,000 हो जाता। उसके बाद ये तो हम सोच रहे हैं कि ये CAGR के हिसाब से हो गया 12% CAGR अप्रोक्स। लेकिन रियल में क्या हुआ, दिसंबर में मार्केट 2000 में मार्केट गिरा तो वो 1 लाख का 81,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 68, फिर 70, फिर 1,21,000, फिर 1,34,000, फिर 1,83,000, 2,56,000 और लास्ट में आकर के वो 1 लाख रुपए आपके हो गए हैं 9,26,645 रुपये। लेकिन ये किस CAGR से बढ़ा? अगर CAGR आप निकालोगे तो मार्केट के जितने भी अप एंड डाउन्स हुए हैं, किसी साल माइनस में रिटर्न दिया है, किसी साल प्लस में रिटर्न दिया है, वो CAGR निकल के आता है 11.78%। तो आप बेसिकली अगर इसी का 11.78 के हिसाब से आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक तो ग्राफ जो थ्योरेटिकली हो गया कि 11.78 के हिसाब से ये वाला ग्राफ बन गया जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बेसिकली होता है। लेकिन एक्चुअल में आप जब इन्वेस्ट करते हो मार्केट में तो देख रहे थे कि जैसे बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, तो उसके लिए आप एक्चुअल ग्राफ में दिखाता हूँ। तो ये होता है एक्चुअल ग्राफ फ्रेंड्स। ये जो डिप्स आते हैं, ये अप एंड डाउन्स आते हैं, ये आपको फील करने पड़ेंगे, ये आपको मतलब देखने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधा ग्राफ जा रहा है और आपकी नेटवर्क बढ़ती जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ये अप एंड डाउन्स बिल्कुल आएंगे, ये रियलिस्टिक है, ये मार्केट अप एंड डाउन्स होगा ही होगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये खाली हमने 1 लाख इसके अंदर इन्वेस्ट किया है और वो भी निफ्टी के अंदर, तो इसका CAGR ओनली 11% के हिसाब से बढ़ा है। आप अच्छे स्टॉक्स, अच्छा पोर्टफोलियो अगर बनाते हैं 20 to 25 ईयर्स का आप अपना टाइम पीरियड देते हैं तो आप अच्छा गेन इसमें कर सकते हैं। ये था साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का चैप्टर 4 कंपाउंडिंग। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑफ वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गेटिंग वेल्दी वर्सेज स्टेइंग वेल्दी चैप्टर 5। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।